पुलिस तो दावा करी कि 100% खुलासा कर दिया, सामान बरामद। अब पुलिस वाला कह लगा तुम आदमी नहीं हो, गधे हो, तो गधे भी कह सकते हैं वो तो। एक अभियुक्त को बाईपास से गिरफ्तार किया गया। अब वो जो आदमी था वो ही था। उसके पास से पूरे जेवर और नकदी जो ले गए थे वो बरामद हुए हैं। हमारा नहीं सामान था वो। जेवर गए थे वो सभी बरामद हुए हैं। जो मेरे पास से ले गया वो बदमाश, वो नहीं है। कोतवाली नई मंडी का द्वारकापुरी क्षेत्र, 22 फरवरी की वो घटना आज मैं फिर आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि त्रिलोक चंद अग्रवाल जो सिंचाई विभाग में रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी पत्नी के साथ इस मकान में रहते हैं। उनके साथ 22 मार्च को क्या कुछ हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा घर में जबरन किसी काम को लेकर घुसना हुआ, उनको नशीले पदार्थ चाय में मिलाकर पिलाया गया और उसके बाद उनको वहां से लूट कर फरार हो गया। ये थाना नई मंडी में 22 तारीख को एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ नशीला पदार्थ सुंघाकर और उसके जेवर और उसके नगद कैश चोरी कर लिए गए थे अभियुक्त द्वारा। इसकी पूरी छानबीन पुलिस टीम द्वारा की गई और कल एक अभियुक्त को बाईपास से गिरफ्तार किया गया, हरदीप उर्फ दीपा, और इसके पास से पूरे जेवर और नकदी जो ले गए थे वो बरामद हुए हैं। और ये अभियुक्त ऐसा है जो बुजुर्ग दंपत्तियों को ही खोज कर निशाना बनाता है और ये 1992 से इस तरह के अपराध कर रहा है और इस पर कुल 25 मुकदमे हैं और इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। कितने लोगों को किया ये इससे इस बात की पूरी जानकारी की जा रही है, लेकिन ये सैकड़ों आदमियों के साथ इस तरह घटनाएं करती हैं। कितने प्रदेशों में घटना को अंजाम दिया? ये उत्तराखंड में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और यूपी के कई जिलों में इसने घटनाएं की। बरामदगी क्या कहते हैं? घटना में जो जेवर गए थे वो सभी बरामद हुए हैं और 34,800 रुपये नकद बरामद हुए। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड त्रिलोक चंद अग्रवाल मेरे साथ हैं, जिनके साथ ये घटना उस दिन हुई थी। सच्चाई क्या है उन्हीं से पूछ लेते हैं। अग्रवाल साहब, क्या घटना थी उस दिन की, क्या कुछ हुआ? उसके घंटी आई थी और घंटी में खोल ली और वो कह लगा मैं गैस का कनेक्शन चेक करूँगा और रजिस्ट्रेशन कराऊँगा। तो मैंने कहा कि वो कह लगा, फिर उसके बाद में अंदर आ गया। अंदर आने के बाद कह लगा तुम सीनियर सिटीजन हो, आपका फ्री कनेक्शन कराऊँगा। और उसके बाद वो कह लगा इनसे जाकर अंदर चाय बना दो 1 कप, और फिर चाय रजिस्ट्रेशन कह रहा था रजिस्ट्रेशन करा दो एप्लीकेशन। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? लिख दो, एक कागज़ दिया उन्होंने एप्लीकेशन लिखने के लिए, और एप्लीकेशन लिख दो आप 80 साल से ज़्यादा हो। उसके बाद फिर क्या हुआ? चाय बना के लाए, चाय पिया, पता और चाय पाए, ये बना कर लाए। फिर यहाँ हम तीनों बैठे और वो यहाँ बैठा था जहाँ आप बैठे, मैं वहाँ बैठा था, ये यहाँ बैठे, और उसके बाद का कुछ पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कल आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, क्या कुछ कहा पुलिस ने? नहीं कहा कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन आपको बुलाया गया था, पुलिस स्टेशन में क्या किस लिए? कल बुलाया था, कल तो उन्होंने बुलाया था उसे पहचानने के लिए, और वो जो आदमी था वो ही था आदमी। हाँ। और आपका सामान बरामद हुआ? सामान नहीं बराबर हुआ, पुलिस ने दावा कर हमारा दिया। सामान था ही नहीं, वो हमारा नहीं सामान था, वो ना हमारा सामान था, नहीं मिला नहीं सही, मगर हमारा सामान नहीं था वो। पुलिस तो दावा करी कि 100% खुलासा कर दिया, सामान बरामद कर दिया। पुलिस वाला कुछ भी कहता रहे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब पुलिस वाला कह लगा तुम आदमी नहीं हो, गधे हो, तो गधे भी कह सकते हैं वो तो। बेहोशी की हालत के बाद घटनाक्रम आगे का जो था, उनकी बेटी खुद यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम निशी अग्रवाल है। निशी जी, किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि वो जैसे उन्होंने अब तक बताया है बेहोश हो गए थे? पापा ने बताया, उसके बाद हमारी मेड सर्वेंट है, वो 1:15 या 1:20 तक वो घर पर आती है काम करने। तो दरवाज़ा उसने घंटी बजाई, पर उसने दरवाज़ा से हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया, और तो दोनों माता पिता मेरे यहीं इस सोफ़े पे, जिस बेंच पे मैं बैठी हूँ उस पर आध लेटे हुए पड़े हुए थे, दोनों इस जगह पर पड़े हुए थे। फिर वो पड़ोस वालों को बुलाने गई है, वो लोग आए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करा है, मैं 1:45 तक यहाँ आ गई थी। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करा गया है, पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, इनको लेके गए, इनको फर्स्ट एड दी गई है, इनको 3 दिन बाद होश आया है, उनको उसको जहरीला पदार्थ पिलाया गया है। अभी तक भी मेरे माता पिता पूरी शारीरिक अवस्था उनकी अभी भी ठीक नहीं है,
भी ठीक नहीं है। उनको क्या जहरीला पदार्थ दिया गया ये हमें नहीं पता चला है। कोई अभियुक्त बताएगा जो भी पकड़ा गया है अभियुक्त। इसके बाद तो पुलिस खुलासा कर दिया, पुलिस ने 100% सारा उस आरोपी को भी पहचान लिया गया आपके द्वारा और सारा सामान भी बरामद कर दिया गया। अब आपका कुछ क्या कहना है? मेरा इस विषय में खंडन है कि पुलिस अभियुक्त तो पहचान लिया गया, अभियुक्त मेरे माता पिता ने पहचान लिया है, किंतु वो सामान जो वो हमें दिखा रहे हैं वो हमारा नहीं है। हम इसका खंडन करते हैं। हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई है और वो सामान हमारा नहीं है जो हमें दिखा रहा है। वो हमें सामान नहीं चाहिए। शासन या प्रशासन जो भी हमारा सामान हमें दिलाए, हमारी सबसे विनती है कि हमें हमारा सामान दिलाए। और ये वृद्ध महिला, इनको पीड़ित करा जा रहा है, पहले चोर के द्वारा पीड़ित करा जा रहा है, अब इस बात से पीड़ित हैं कि हमें वो सामान इन्हें चाहिए ही नहीं। वो हमें दूसरे का सामान नहीं चाहिए, हमें हमारा सामान चाहिए। खुलासे से एक दिन पहले यानी कि आज से पहले कल शाम का कुछ आप जिक्र कर रही थी, कल शाम क्या कुछ हुआ? कल रात को 8:30 बजे SI साहब का फ़ोन आया और हमें बुलाया गया। हमने मना भी करा कि हम नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी ज्वेलरी रिकवर हो गई है, आप आ जाओ। तो उन्होंने अपनी भेजा यहाँ पे गाड़ी, तो हम लोग गए वहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने अभियुक्त को ही बुलाया। वो जो ज्वेलरी हमें दिखा रहे थे कि आपकी, तो हमने वहाँ भी मना करा और मम्मी पापा ने भी मना करा कि हमारी नहीं है। मम्मी बिल्कुल एडमिन हो गई कि ये हमारी नहीं है, हमें नहीं चाहिए किसी की भी ज्वेलरी, मुझे तो मेरी ज्वेलरी चाहिए। और आप उनकी अवस्था देख रहे हैं, इतने बूढ़े आदमी किस विषय में झूठ बोलेंगे? किसी कुछ कहेंगे कि आपको तुम कुछ भी दिखा रहे हो किसी का, वो हमें नहीं चाहिए। और अभियुक्त इन्होंने पहचान लिया है, अभियुक्त पकड़ा गया, अभियुक्त को उन्होंने दिखाया है, अभियुक्त पहचाना गया है। अभियुक्त जो भी कह रहा होगा पुलिस वालों से, परंतु पुलिस वाले जो बात कह रहे हैं वो सरासर खंडन कर रहे हैं हम उसका। हमें कोई ज्वेलरी नहीं मिली, कोई कैश नहीं मिला, कुछ नहीं हमारा। माता जी आप बताओ, आपने तो ज्वेलरी देखी होगी, क्या पहचान में बिल्कुल भी नहीं आई? बिल्कुल नहीं है, वो बेकार है। नहीं, आपकी है क्या वो ज्वेलरी? नहीं, मेरी नहीं है। इनको नहीं। आपसे जो सामान लूटा गया था वो सामान पुलिस ने नहीं? कुछ नहीं, जो मेरे पास से ले गया वो बदमाश, वो नहीं है इनका। वो नहीं है। कहना तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो 22 तारीख की बात ये है कि हम 1:45 तक आए हैं और मैं अपने नाना नानी जी को हॉस्पिटल लेके गई हूँ। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ही ख़राब थी। नानी की तो पेट की भी सफाई हुई थी और बहुत, आप देख नहीं सकते वो हालत, वैसी हालत थी। और कल मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी रात के 8:30 बजे, और वो जो ज्वेलरी हमने देखी है वो है ही नहीं नानी की, वो हमने पहली बार देखी है कल। मतलब पुलिस जो खुलासे का दावा कर रही है वो बिल्कुल एक तरह से सरासर झूठा है। आरोपी तो है लेकिन सामान बरामद। आरोपी पहचान लिया गया है, नाना नानी जी ने तुरंत आरोपी को पहचान लिया गया था, पर वो जो उन्होंने गहने दिखाए हैं वो नाना नानी जी के नहीं हैं। वो हमने कल पहली बार ही देखे थे पुलिस स्टेशन में। ऐसा फिर पुलिस ने क्यों किया, क्या वजह है? हमें नहीं पता इस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर वो हमारे ऊपर हमसे बोल रहे थे कि आप इसको पहचान लीजिए, ये आप ही किया, वरना ये भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब सरासर एक तरह से धमकी कि जो अगर आप हाँ करेंगे तो ये आपका है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जी, यही धमकी थी। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है पीड़ित पहले से ही था और अब दोबारा से इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि जो ज्वेलरी पुलिस ने आरोपी से बरामद की है वही ज्वेलरी आपको स्वीकार करनी होगी। तभी इसी दावे के साथ पुलिस ने 100% खुलासे का आज के दिन दावा किया है। यह कैसा न्याय है? नई मंडी थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी में जो आज खुलासा पुलिस ने किया है, परिवार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस खुलासे में आरोपी तो सही है लेकिन जो माल बरामद किया गया है वो पीड़ित परिवार ने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो माल उनका है ही नहीं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए इस खुलासे को करने के बाद अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगी है, या अधिकारियों के दबाव से बचने के लिए इस खुलासे को जल्दबाजी में खोल दिया गया, कर दिया गया? अब देखने वाली बात यह होगी कि इन पीड़ितों का वो सामान बरामद होता है या फिर न्याय की ये गाड़ी इसी तरह से डगमगा कर पटरी पर ऐसे ही दौड़ती रहेगी। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।